मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय पर पहुंच गए हैं। अब हम इसके धार्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सृष्टि को नियंत्रित करने वाले 3 प्रमुख गुणों सत्व, रजस और तमस का विश्लेषण करते हैं। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य का स्वभाव, उसका आचरण, उसका जीवन इन 3 गुणों की प्रधानता के अनुसार ही आकार लेता है। धार्मिक रूप से यह अध्याय आत्मा को गुणों के बंधन से मुक्त कर परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। वहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह अध्याय मानव स्वभाव, मानसिक प्रवृत्तियों और भावनात्मक स्थितियों को समझने की कुंजी है। अब हम 3 गुणों का परिचय कराते हैं। पहला सत्वगुण अर्थात शुद्धता और संतुलन का गुण। धार्मिक दृष्टि से यह गुण व्यक्ति को शांति, संतोष, विवेक और ईश्वर भक्ति की ओर प्रवृत्त करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सत्वगुण मन को सकारात्मक, स्थिर और संतुलित बनाता है। ऐसे व्यक्ति करुणाशील, धैर्यवान और समाज के प्रति समर्पित होता है। इसके लक्षण हैं निर्मलता, ज्ञानप्रियता, दया, सहिष्णुता, सत्संगत व ईश्वर भक्ति में रुचि। दूसरा रजस गुण है अर्थात चंचलता और इच्छा का गुण। धार्मिक दृष्टि से यह गुण मनुष्य को भोग, कामना और कर्म की ओर प्रेरित करता है। वहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राजसिक व्यक्ति महत्वाकांक्षी, प्रतिस्पर्धी और अधीर होता है। उसकी मानसिक स्थिति प्राय अस्थिर रहती है। लक्षण ये हैं जैसे इच्छा, लोभ, महत्वाकांक्षा, क्रोध, ईर्ष्या, सुख दुख के द्वंद्व में फंसा रहना। तीसरा तमस गुण अर्थात अज्ञान और जड़ता का गुण। धार्मिक दृष्टि से यह गुण अज्ञान, आलस्य और मोह में बनता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तामसिक व्यक्ति निराशावादी, डरपोक और जड़ मानसिकता वाला होता है। उसे न तो आत्म साक्षात्कार की चिंता होती है, न समाज की। लक्षण की बात कहें तो यह आलस्य, प्रमाद, मोह, अविवेक, निराशा और हिंसा है। धार्मिक महत्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि यह संपूर्ण संसार इन 3 गुणों से बंधा हुआ है। जो व्यक्ति सत्व, रजस और तमस इन तीनों से परे उठ जाता है वही मोक्ष प्राप्त करता है। इस अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीव इन 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है वह जन्म, मृत्यु और दुखों से मुक्त होकर अमृत अर्थात अमृतत्व को प्राप्त करता है। मनोवैज्ञानिक महत्व को देखा जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान में भी मानवीय स्वभाव को विभिन्न प्रवृत्तियों और व्यक्ति के आधार पर समझा जाता है। गीता का यह अध्याय बताता है कि मनुष्य की मानसिक स्थिति स्थायी नहीं होती। समय और परिस्थिति के अनुसार सत्व, रजस और तमस की प्रधानता बदलती रहती है। हर व्यक्ति के भीतर 3 गुण होते हैं, पर कोई एक गुण प्रमुख होता है। स्वनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपनी तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर सत्व गुण की ओर अग्रसर हो सकता है। इससे तनाव, अवसाद, लोभ, ईर्ष्या जैसी मानसिक समस्याओं से मुक्ति और मानसिक संतुलन प्राप्त करना संभव होता है। इस अध्याय के अनुसार जीवन उपयोगिता और शिक्षा इस प्रकार है। यह धर्म और अध्यात्म सिखाता है। जीवन में सत्वगुण बढ़ाकर रजस और तमस को घटाने का प्रयास करना चाहिए। मोह, लोभ और आलस्य से मुक्त होकर आत्मा
का साक्षात करना ही अंतिम लक्ष्य है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भावनाओं को नियंत्रित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या और अवसाद से बचना। निष्कर्ष रूप से गीता का 14वां अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य का स्वभाव और भाग्य उसके गुणों के अधीन है। सत्वगुण को बढ़ाकर और रजस तमस को नियंत्रित कर ही मनुष्य मोक्ष और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। धार्मिक रूप से यह अध्याय मोक्ष का मार्गदर्शक है और मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मनिरीक्षण व चरित्र निर्माण का श्रेष्ठ साधन है। गीता के इस अध्याय का संदेश अपने भीतर छुपे गुणों को पहचानिए, सत्वगुण को पुष्ट कीजिए और जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि मोक्ष, आत्मिक सुख और मानसिक शांति तीनों उसी का पुरस्कार है। अंत में आशा है आपको यह अध्याय अच्छा लगा होगा। अगले अध्याय को जानने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।